प्रीवियस ईयर मारने पड़ते हैं उसके। हाँ ठीक है भाई, देखो परसेंटेज चल रहा है। वैल्यू कन्वर्ट करनी बताई थी। 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 एज 1/3% 3.5%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%। ठीक है, 1/7 14 से 2/3%। 6 6 1 6 4 6 8 6। सही है, 1/7 तक यही है। ठीक है, मैच भी कर लेना। 1/8 12 से 12.5%। 8 1 8 2 0 8 2 16 4। ठीक है, 1/8 12.5%। 1/9 11 से 1/9%। ठीक है, 1/10 10%। ठीक है, 11 1/11 9 से ही 1/11%। ठीक है, 1/12 12 96 8 से ही 4/12 1/3 8 से ही 1/3%। ठीक है, 100 12 से 72 12 96 माइनस का 4 8 से ही 4/12 4 3 12 1/3 8 से 1/3%। ये जरूरी याद रखना, सबसे ज्यादा 16 से 2/3। ये वाला सबसे ज्यादा आएगा, ये वाला सबसे ज्यादा आएगा। क्वेश्चन कराऊंगा तब बेशक देख लेना। 1/13 37 91 7 है 9/13%। ठीक है, यही है। देखो ये भी डिवाइड गलत हो गई, ढंग से करो डिवाइड। 13 7 91 माइनस करो बच्चे 9 7 है 9/13%। 1/14 14 7 98 7 है 2/14%। मतलब 2 1 2 7 14 7 सही 1/7%। यही है। 1/15 ये कितना 15 से 90 6 सही 10/15 2/3 6 से 2/3%। यही है। कैसे गलत हो गया, डिवाइड देख लो। 15 से 90 माइनस करा बचा 10 6 से 10/15%। 5 दूनी 10 5 के 15। ये देख लो, कुछ दिक्कत। 1/16 16 से 96 6 4/16 1/4%। यही है। 1/17 17 जो 170 पंजे 85 17 पंजे 85 15/17%। ये 5 से 15/17%। 1/18 18 छः 90 18 छः 108 18 पंजे 90 10/18 2 5 10 2 9 जाएगी 5 से 5/9%। ठीक है, 1/20 तक याद रख लो, ज्यादा सही रहेगा। सीरियल तक की तैयारी हो जाएगी। 19 पंजे 95 5 से 5/19%। ठीक है, 1/20 कितना है? 1/20 5%। बिल्कुल ठीक है, बस वैल्यू याद होनी चाहिए। मैं सीधा बोलूंगा 50%। फ्रैक्शन आना चाहिए 1/2। ठीक है, फ्रैक्शन बोलोगे तुम 1/2। अब वैल्यू फाइंड कैसे करनी है सुन लेना। लिखना है कोई सा? ठीक है, सारे याद करना भाई। 10 तक तो होने ही चाहिए, 10 तक तो याद ही होनी चाहिए फ्रैक्शन। 10 के बाद भी करो तो ग्रेजुएशन लेवल तक का क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा।
ये बता दो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, 12.5% इम्पोर्टेंट है, ये तो आते ही रहते हैं, ये तो यहाँ तक तो हो ही जाते हैं। 1/14 इम्पोर्टेंट है, बस बाकियों को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखना कैसे निकालना। मैं तुमसे बोलूंगा क्वेश्चन 675 का 50% निकालो। तुम कैसे निकालोगे? वैसे नहीं, वो तरीका गलत। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/2। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। ठीक है, 675 गुणा में 1/2, बस 675/2 डिवाइड करो 2 से 6, 2 से 6, 2 से 14.5, ऐसे निकालना 2 मिनट के अंदर। वो वाला तरीका नहीं लगाना, ठीक है, टाइम ज्यादा लगता है, ऐसे निकालना। अब सुनो क्वेश्चन दूसरे तरीके से, नोट मत करना, इसको नोट करने की जरूरत नहीं। तुमसे बोला जाएगा कि कोई भी नंबर है n, ठीक है, इसके 20% का मान जो है ना, 20% की वैल्यू है, 20% का मान 70 है। ठीक है, 20% का मान दे दिया, हमें 100% का मान बताओ। ठीक है, कैसे निकालोगे? 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है? x मान लो, 20% की वैल्यू 70। ठीक है, आसान तरीका बताऊंगा, ये तो तुम x मान के पहले करते थे रहने में। 70 कितने का मान है? 20% का मान कितना है? 70। 20% का मान कितना दिया है? 70। 70 कितने का मान है? 20% का मान है, ये देखो गिवन तो है। 100% का मान बताइए, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20%? 20% का मान कितना? 70। ठीक है, 70 कितने का मान है? 20% का। मैंने कल बताया था जितने के मान जो वैल्यू होती है वो नीचे आता है। 70 20% का मान है, 70 ऊपर आएगा, 20% नीचे। कितने का मान निकालना है? 100% से मल्टीप्लाई करो, खत्म काम, 0 से 0, 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, 350 आंसर हाथ में काम। ऐसे करना, जितने की वैल्यू दी जाएगी वो नीचे, जितने का निकालना है मल्टीप्लाई। ठीक है, हिंदी में नोट बना के लिख लेना इसको। एक और क्वेश्चन देख लो, 15% वैल्यू दी है किसी की, 15% का मान है 75, हमें तुम 80% का मान बताओ। ठीक है, कैसे करेंगे? 75 कितने का मान है? 15% का, कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 80 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज से परसेंटेज उठाओ, 15 पंजे 75, 5 8 जा 40, 400 आंसर। ठीक है, ऐसे निकालना कि मतलब एक मान दिया हो तो जितने परसेंट मर्जी की वैल्यू पूछ लो उससे पे चले जाएंगे। ठीक है, 1% की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन लिखो, मैं तुम्हें वैल्यू दे रहा हूँ, तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है। 20% की वैल्यू 200, 80% की वैल्यू निकालनी है। 66% का मान हो गया तुम्हारा 66। मुझे 70% का मान बता दो। एक क्वेश्चन और लिखो, 38% की वैल्यू है तुम्हारी 90, मुझे 100% का मान बताओ। 3 क्वेश्चन है, जल्दी करो, लपेटो 2 मिनट के अंदर। हो गया, आंसर बताओ कितना? 800। 220% का मान, हमें 80% का मान चाहिए, परसेंटेज से परसेंटेज जोड़ाओ, 20 से 0 से 0, 10 10 800। ठीक है भाई, 800 ही है। 70 है, 70 बिल्कुल ठीक है। तीसरे का 90 कितने का मान है? 38% का, हमें कितने की वैल्यू चाहिए? 100% की।
तो भाई परसेंटेज की तो परसेंटेज काट दो। ये 38 92 90 बार में 50 बार में, ये तो फिर पूरा कट ही रहा। आंसर कैसे लिया तुम? 450 अपोन में 19। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं आगे, बस इतना आंसर है तुम्हारा। इतने आगे मत काटो, कोई यूज नहीं है इसका। पेपर में तुम्हें ऐसे देख सकता है, मिक्स फ्रैक्शन में दिख जाएगा बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। जैसे मिक्स में दे देगा 450 अपोन में 19 19 38 माइनस 770 19 19 30 57 57 3 60 19 30 57 23 है 17/19। बात सेम ही है दोनों में। ठीक है, ये आंसर है। कोई मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। इतना समझ में आ गया भाई, कितने परसेंट की वैल्यू दी जाएगी, इतने परसेंट निकालेंगे, वो समझ में आ गया। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और लिख लो, नोट्स बना के लिख लेना अपने। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जिसमें तुम्हारी इच्छा, जिसमें तुम्हें समझ में आए कि जितना जिस वैल्यू जितने परसेंट का मान होता है वो नीचे आता है, जितने का फाइंड करना होता है उससे गुणा होती है। ठीक है, लिख लेना। और अब इसके बाद दूसरी चीज बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज तुम्हें क्या बोली जाएगी कि एक वैल्यू दूसरे का कितने परसेंट है। क्वेश्चन भेजूंगा आज मैं, तो वो लगाना तब समझ में कितना प्रतिशत है, अभी समझो। जैसे मान लो मैंने बोला 60 600 का कितना परसेंट। क्वेश्चन है 60 600 का कितने परसेंट है। ठीक है, अब 60 को देखना है, किस में से देखना है, 600 में से। 60/600 बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब इसको काट दो, कट रहा है 0 से 0, 6 में 6 6 10 60, 1/10, 1/10 का फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू 10%, 10%। खत्म बात। ऐसे करना है क्वेश्चन। ऊपर वो लिखना है जिसका पूछा हो, जो मान पूछा हो। अब इसी टाइम परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे 1/10 है, ये तो मैंने तुम्हें पहले बताया, इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करना है, तो उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बोल में निकाल जो मान पूछा हो, और ये जिसमें से पूछा हो, जिसमें से पूछा हो। ठीक है, ऐसे होते हैं। एक आध क्वेश्चन और देख लो। 45 350 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, ये बताओ। 45 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 350। अब 45 किस में से पूछा है, 350 में से। ठीक है, 5 से काट लो, कट रहा है तो नहीं कटे, बाद में परसेंटेज में चेंज कर देंगे। 5 9 45, 5 7 30, 70, 9/70। अब ये परसेंटेज की वैल्यू डायरेक्ट होती नहीं है इसकी, तो हमें इसको कैलकुलेट करना है। किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई। बोला था, ये बताया था, किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जो कटे उसको काट दो, नहीं कटे तो ऐसे ही, तो 0 से 0 कट गया, 90/7%। अब परसेंटेज का साइन आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हो और मिक्स्ड में लिख सकते हो। मिक्स्ड में कैसे लिखेंगे भाई, 90/7, 7 1 जा 7, माइनस कर बचा 2, सारा 0, 7 दूनी 14 6। ठीक है, कितना आ गया, 12 से ही 6/7%। भाई जो 45 है ना, 350 का 12 से 6/7% है, इसका मतलब है ये। ठीक है, लिख लो। अब एक आध क्वेश्चन लिखो, ट्राई करो। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, यूज आएगा इसका प्रॉफिट लॉस में बहुत जबरदस्त। 67 66 70 का
कितने परसेंट है, और दूसरा क्वेश्चन लिख लो 85 200 का कितने परसेंट, 85 is what percent of 4। दो क्वेश्चन है, करो भाई। ये देखो 67 कौन 670, ठीक है। 1/10, 1/10 का डायरेक्ट तुम्हें याद है, चेंज करना है तो कर लो, बाकी ये बच्चों का काम है। 10% तुम्हें 1/10 को ट्रैक याद है कि 10% से बात करते हैं, इसका आंसर 10%। अब 85/200, ठीक है। परसेंटेज में चेंज करना तो उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100% से, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कटेगा। परसेंटेज परसेंटेज का साइन तो कटेगा नहीं, क्योंकि नीचे तो परसेंटेज है नहीं। 100 से 2 बारी में काट दो, 85/2%। अब जब डिवाइड करोगे तो 42.5% आएगा, 42.5%, 42.5%, ठीक है। ऐसे निकाला, ठीक है, ऐसे निकाल। अब तुम क्वेश्चन मैं घर से तुम्हें दूंगा, पीडीएफ भेजूंगा, उसके कुछ सवाल लगाना, ठीक है। प्रीवियस ईयर है, आज इतना ही रखो बस।